क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रहा पढ़ा लिखाई? होपफुली सब अच्छा चल रहा होगा। मैं आपका मुरली सर लर्निंग एंड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए वीडियो के साथ आज मूल कॉन्सेप्ट का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम किसी भी एक एटम, मॉलिक्यूल या आयन के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे। अगर उस एटम, आयन और मॉलिक्यूल का अगर आपको मोल दे दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे, या फिर मास दिया है तो फिर कैसे निकालेंगे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर फाइंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन 5 ग्राम ऑफ H2S। तो उस तरह क्वेश्चन से कैसे डील करेंगे, ठीक है? तो चलिए सर हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सर, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है, तो जो हमें पढ़ना है, होते तो बहुत सारे जो हमें पढ़ना है, जो नीट या जेईई के सिलेबस में है सर। तो अगर आप बात करेंगे सर, एक एटम के अंदर क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स शेल में, जो भी आपका बोर्स मॉडल है उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहता है सर। सर तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है? इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर क्या होता है सर? शेल के अंदर आप बोलते हैं सर यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप SI यूनिट्स में चार्ज और मास का बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें प्लस ऑफ 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। अगर आप मास का बात करेंगे सर, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और मास ऑफ न्यूट्रॉन उसके लगभग बराबर 1.67 × 10⁻27 kg। ये कभी काम आपके आने नहीं वाला है, ठीक है? और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 9.11 × 10⁻31 kg है। ये जो तीनों वैल्यूज है आपके ज्यादा काम नहीं आएगा। हाँ देखिए सर, अगर आप कंपेयर करोगे तो जो एक इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से सर 1840 टाइम्स कम होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1840, लगभग 2000 टाइम्स कम होता है, ठीक है सर? तो अगर आप बात करेंगे जो चार्ज है, चार्ज बस इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के पास है, न्यूट्रॉन जो आपका न्यूट्रल है। और अगर मास का बात करेंगे तो एटम का लगभग सारा का सारा मास किसके पास होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस होता है वहां होता है। इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग नेग्लिजिबल मास, जीरो मास नहीं है, बहुत कम है, 2000 गुना कम मास है। तो क्या बोलेंगे सर? नेग्लिजिबल मास बोलेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सर। सर अगर आप एक चार्ट बनाएंगे जहां प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी सर, अगर आप चार्ज डिस्कस करोगे, क्या डिस्कस करोगे सर? चार्ज। तो आपने देखा था प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम एक यूनिट चार्ज मानते हैं सर। जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो इतना ही हो सकता है। मिनिमम जो चार्ज आपके पास हो सकता है वो उतना ही हो सकता है, इस वैल्यू के बराबर। और इसी को हम क्या मानते हैं? इसी को हम एक यूनिट चार्ज मानते हैं सर। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन भाई साहब के पास कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल होंगे, ठीक है? प्रोटॉन पे कितना चार्ज बताओ? प्लस ऑफ 1 यूनिट, और इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? माइनस ऑफ 1 यूनिट, ठीक? अगर आप मास का बात करेंगे सर, तो जो भी वैल्यूज वहां पे लिख रखा था सर, वो 1 mu का वैल्यू होता है, एक यूनिफाइड मास। जो प्रोटॉन का मास है दैट इज 1 u, जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज 1 u, एंड इलेक्ट्रॉन विल बी हैविंग नेग्लिजिबल मास। जीरो नहीं है बेटा, इट इज हैविंग नेग्लिजिबल मास। अब बोलो सर नेग्लिजिबल मास कैसे हो गया? वहां पे आपने कुछ मास लिखा था 9.11 × 10⁻31 kg, कुछ तो मास लिखा था। तो फिर सर एक कहानी, बार बार एक कहानी। अब देखिए आपने पीछे क्या लिखा था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/1840 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसा लिखा गया था। अब सर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आप हैं, ठीक? तो जो भी प्रोटॉन होगा वो आपके मास से लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा, बस एक कैलकुलेशन समझाने के लिए कर रहे हैं, लगभग 2000 टाइम्स ज्यादा।
सपोज अगर आपका मास 50 केजी है, 50 केजी, तो जो प्रोटॉन होगा उसका मास कितना होगा सर? हो जाएगा 50 इंटू 2000, इसकी वैल्यू 100 इंटू 1000। ठीक है सर, आ रही बात समझ में? इतना केजी। अब क्या होगा बेटा? अब इतना केजी मतलब इतना क्विंटल, 1000 क्विंटल हो गया, बोलो। और अगर ये 1000 क्विंटल हुआ तो 10 क्विंटल में 1 टन होता, पता सर आपको? 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन। ठीक सर, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 100 टन हो जाएगा। आ रहा बात समझ? मतलब अगर आप 50 केजी के हैं तो आपका 2000 गुना जो वेट होगा वो क्या होगा? 100 टन होगा। अब जो एक इंडियन हाथी होता है, लगभग, मेरा प्यारा छोटा हाथी, एक इंडियन जो हाथी होता है, इसका वेट लगभग आप क्या कर लो, अप्रोक्सीमेटली 2-3 टन का होता है, आप 5 टन ही मान लो। ठीक सर, तो 100 टन मतलब किसके बराबर होगा? 20 हाथी के बराबर होगा। आप समझिए सर, अगर ये 20 हाथी कहीं अपना वेट कराने जा रहा है, मान लो हाथी फिटनेस कंसर्न हो गया, कहीं जा रहा है वेट कराने, 20 आप इसके ऊपर चढ़ भी जाओगे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, हाथी का वेट लगभग बराबर ही रहेगा। तो हाथी आपके मास को बिल्कुल भाव ही नहीं देगा। आप उस पर चढ़ रहे हो, आप उससे उतर रहे हो, हाथी का मास चेंज नहीं होगा। तो जैसे 20 हाथी के सामने आपका वेट है, एग्जैक्टली उसी तरह एक प्रोटॉन के सामने किसका वेट है? एक इलेक्ट्रॉन का वेट है। तो जैसे 20 हाथी ने आपके मास को भाव नहीं दिया, वैसे ही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास को भाव ही नहीं देता है, भले उसके बराबर इलेक्ट्रॉन क्यों ना ऐड कर दिया जाए। आ गई बात समझ में? इसीलिए सर इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। और आप कह सकते हैं कि जो भी मास है एक एटम के अंदर, दैट इज मोस्टली ड्यू टू व्हाट? मोस्टली ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहानी आ गई समझ में? आगे बढ़े सर, जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से, न्यूट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं करेगा। जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते, कैसे निकाले? इधर आ जाओ बेटा। क्या सर? प्रोटॉन को P लिखेंगे, न्यूट्रॉन को N लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन को E लिखेंगे आगे से। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा। तो PNE इन एन एटम, मान लीजिए कोई भी एटम है X, इस एटम का एक एटॉमिक मास होता है जिसको हम A से लिखते हैं, और एक एटॉमिक नंबर होता है जिसको हम Z से लिखते हैं। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो सर आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 to 30 तक प्लीज याद कर लीजिए एटॉमिक नाम, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। अगर नहीं याद करेंगे फिर ठन गोपाल हो जाएगा, सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सर आपको क्या दे रखा होता है? आपको किसी भी एटम का एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों दे रखा होता है। ठीक, अब यहां देखिए सर, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो किसके बराबर होगा? वो होगा आपका एटॉमिक नंबर के बराबर। मतलब जो एटॉमिक नंबर डिसाइड हुआ था वो किसके बराबर डिसाइड हुआ था? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हुआ था। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हैं? जिसको आप जेड बोलते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना, अब देखिए जो भी मास आया था किसकी वजह से आया था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से आया था। तो क्या करें बेटा? तो अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखना है तो क्या लिखे बोलो? तो सर क्या करें? जो भी आपका मास नंबर आया था जिसको आप एटॉमिक मास बोलते हैं, दिस मास नंबर A माइनस एटॉमिक नंबर Z। ठीक सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं और कोई परेशानी नहीं है। अगर आप बात करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, सर तो यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि बेटा देखो, अगर एक एटम है तो एटम अगर न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब एटम पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है और एटम पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। अगर जब ऐसा हो उसका मतलब क्या हुआ कि सर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, दोनों मिलाए क्या कर दिया आपने?
दोनों मिला के आपने 0 कर दिया। आ रहा बात समझ में? तो इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा। बात समझ में आया? अब मान लीजिए कि कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, ठीक, मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल है। चार्ज दो तरीके से हो सकता है सर, या तो आपका ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, या फिर कैसा है सर आपका ये निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। आ रहा बात समझ? अगर आप नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिखेंगे तो क्या हो गया, N3 माइनस, O2 माइनस, और क्या कर सकते हैं बेटा, और कर सकते हैं सर S2 माइनस, ठीक। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और कुछ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। सर आपको ये बात पता होगा कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब भी आयंस बनता है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन पार्टिसिपेट करता है? बस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का गेन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस भी हो रहा है। तो जो भी ये चार्ज डेवलप हुआ है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो कुछ होने वाला नहीं है। किसमें चेंज होगा? बस इलेक्ट्रॉन में चेंज होगा। सर तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आया था वो कैसे आया था? वो आया था सर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक। सर तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करिए, जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन था वो तो फिक्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस ये मॉड ऑफ चार्ज कीजिएगा सर, बस वैल्यू लेना आपको, बस चार्ज की वैल्यू लेनी है, प्लस माइनस नहीं डालना है, बस चार्ज का वैल्यू लेके ही काम करना। ठीक है सर? ठीक है, बहुत अच्छा, शाबाश। आगे देखिए, हो ये कहां चला गया? तो यहां पे चार्ज प्लस माइनस के साथ नहीं डालेंगे, बस चार्ज की वैल्यू लेंगे। एक बात ध्यान रखेंगे सर, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस बस चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब यहां ये अगर आपको निगेटिवली चार्ज पार्टिकल दिया है और अगर आपको यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करिए सर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम में रहेगा, न्यूक्लियस में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या करिए सर, यहां करिए नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मॉड ऑफ चार्ज कीजिएगा सर। चार्ज की बस आपको वैल्यू लेनी है, चार्ज निगेटिव पॉजिटिव के साथ नहीं लेना है, चार्ज की बस वैल्यू लेनी है, यहां भी और यहां भी। अगर निगेटिवली चार्ज है चार्ज का वैल्यू ऐड होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ था। आपको इतना बात तो पता होगा ही, ठीक है सर। आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे तो चलिए मान लीजिए आपको दो जैसे दो चीजें दी गई थी आपको, कि मान लो कि बेटा एक है आपके पास Na+, तो अगर आपको Na+ में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना है तो कैसे करेंगे? 3-4 केसेस देखते हैं सर। पहला हम Na ही लेते हैं, सोडियम और फिर सोडियम प्लस, ठीक है। अगर आप सोडियम का बात करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है। एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23, चार्ज आने से एटॉमिक नंबर या फिर एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक। अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि बेटा इसमें प्रोटॉन कितना होगा, प्रोटॉन होगा एटॉमिक नंबर के बराबर। कितना होगा सर? Z। कितना है ये? 11। अगर आप न्यूट्रॉन का बात करोगे तो क्या होता है सर? A माइनस Z, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, कितना हो जाएगा? 23 माइनस 11 मतलब 12। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, जो कि 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, ठीक। यहां आइए सर, अगर ये वाला केस आप देख रहे हैं, इस वाले केस में क्या होगा? प्रोटॉन तो Z के बराबर जो कि 11 है, ठीक। अगर आपको न्यूट्रॉन है तो वो A माइनस Z होगा सर, जो कितना आएगा? वैल्यू 12 ही आएगा, बस इलेक्ट्रॉन चेंज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज है सोडियम के ऊपर, ठीक। तो आप क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन P-1 करेंगे सर, चार्ज के बराबर। तो प्रोटॉन कितना था? 11 माइनस है, कितना हो जाएगा? 10।
आ रही बात समझ में? ये आयंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। यहां आइए, अगर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है O2 माइनस, यहां कैसे करेंगे? यहां पे देखिए, अगर प्रोटॉन निकालना तो सेम फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर के बराबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, एटॉमिक मास कितना होता है सर 16, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना है 16 माइनस 8 कितना आएगा बेटा 8। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, क्या बोला था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्या होगा बेटा, ये 8 प्लस 2 मतलब 10। तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ऊपर एक टॉपिक लिख रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल। अब हम यहां आते हैं, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कैसे निकाले न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। आते हैं इस पे, यहां देखिए, इसको अब तक हम क्या कर दें, डिलीट कर दें, टाड़ा, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। मान लो सर आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O। सर ऑब्वियस सा बात है, इस मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होंगे, 3 एटम्स है इस मॉलिक्यूल के अंदर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम ऐसा करें कि इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो निकाल दें, इस ऑक्सीजन में कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है ये निकाल दें, और दोनों को अगर जोड़ दें, अरे बोलो बुड़बक, अरे सिंपल सा बात है, एक मॉलिक्यूल है जहां पे 3-4 एटम है, सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए, सबका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालिए और सबको ऐड कर दीजिए। ये वाला एग्जांपल देखिए, एक चार्ट बनाते हैं, चार्ट के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सर आपके पास हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोजन है इसीलिए, ठीक। और आपके पास एक ऑक्सीजन है, ठीक है बेटा। और अगर आप इसमें प्रोटॉन निकालना चाहते हैं तो जो भी प्रोटॉन आएगा हाइड्रोजन का इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 2 हाइड्रोजन थे सर। तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन ऐसे कितना होता है 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेगा हो जाएगा 2, टोटल वैल्यू आ गई 2, ठीक। अगर आप न्यूट्रॉन का बात करना चाहेंगे तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। यहां पे कितना सर 8 और 16, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस 1, न्यूट्रॉन 0 है, तो 0 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सर 0 ही आएगा। अगर आप इलेक्ट्रॉन का बात करोगे तो न्यूट्रल है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है न्यूट्रल है, तो क्या करिए 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। तो सर हाइड्रोजन के अंदर टोटल 2 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। वही अगर बात करेंगे ऑक्सीजन का तो यहां पे कितना है बोलो, यहां पे सर आपके पास 8 प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 8 है, ठीक। न्यूट्रॉन कितना 16 माइनस 8 इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन भी आएगा, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, छाप लीजिए। अब क्या करेंगे सर, टोटल करेंगे, टोटल 10 प्रोटॉन आ जाएगा, टोटल 10 न्यूट्रॉन आएगा, टोटल 10 नहीं बेटा, अगर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 8 आ जाएगा। तो 10 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन आएगा। सिमिलरली अगर आप NH3 का भी निकालेंगे, ठीक, क्या करिए NH3 मॉलिक्यूल के अंदर क्या है 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 नाइट्रोजन एटम है, ठीक। अरे बोलो हाँ या ना। NH3 मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन का एटम है, ठीक है। यहां क्या करेंगे बेटा, अगर यहां बात करोगे सर वैसे ही चार्ट बनाइए। आप क्या करिए, पहले सर आपके पास 1 नाइट्रोजन है और नीचे क्या है 3 इंटू हाइड्रोजन है, प्रोटॉन निकालो, न्यूट्रॉन निकालो और इलेक्ट्रॉन निकालो। प्रोटॉन कितना आएगा बेटा, प्रोटॉन आएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 एंड 1 and 1, ठीक। प्रोटॉन आएगा 7, न्यूट्रॉन आएगा 14 माइनस 7 इक्वल टू 7 और इलेक्ट्रॉन भी 7, न्यूट्रल था इसीलिए, ठीक। अगर आप हाइड्रोजन का बात करेंगे, हाइड्रोजन कितना आएगा, प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बात सर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास 3 हाइड्रोजन एटम है, तो हो जाएगा 3। अब 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा बुढ़बक बताओ 0, और ये आएगा 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। टोटल अगर आप बात करेंगे प्रोटॉन कितना है बेटा, प्रोटॉन 10 है, न्यूट्रॉन कितना बेटा, न्यूट्रॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन कितना है, वापस इलेक्ट्रॉन 10 है। आ रहा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते,
हो, ये तो करवा दिया। चलिए क्वेश्चन था फाइंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन H2O, तो बिना देखे आप एक बार करिए कैसे करेंगे चार्ट बना के। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। फाइंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इन CH4, ये आपका काम है। अभी जो सिखाया आपको उस तरह से ही एग्जैक्टली आप निकालिए, एक चार्ट बनाइए जल्दी जल्दी से। यहां पे आपके पास एक कार्बन एटॉमिक मास 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12 और 4 हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। सिमिलरली करके आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स भी बताइए, जल्दी जल्दी से सबको जोड़ देना है निकाल के। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिख दीजिएगा, हम चेक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। गुड, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। सर फाइंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन C6H12O6, तो ग्लूकोज हो गया बुढ़बा। ठीक है, तो ग्लूकोज में अगर आप बात करेंगे वो यहां भी एग्जैक्टली सेम काम है। ये आपके लिए होमवर्क दिए जाते हैं सर कि C6H12O6 में भी कैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। 6 कार्बन है तो 6 इंटू कार्बन कर दीजिएगा, कितना है 12 इंटू हाइड्रोजन कर दीजिएगा सर। सिमिलरली सारा कहानी सेम ही चलेगा। और 6 इंटू ऑक्सीजन कर दीजिएगा, सिमिलरली सारा कहानी सेम ही चलेगा सर। ठीक, और यहां क्या कीजिएगा, यहां कीजिएगा प्रोटॉन, यहां कीजिएगा न्यूट्रॉन, यहां कीजिएगा सर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कर दीजिए। इसका एटॉमिक मास 6 है, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास 1, सॉरी एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 और एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। बड़े आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल दे तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम्स है उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के आपको जोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, ये तो कर दिया था हमने, ये भी कर दिया था हमने। अब एक बच्चा ये कि सर कोई ऐसा आयन हो, आप ये सब करें घर पे, एक दो हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए सर, सल्फेट आयन में अगर आपको निकालना है क्या, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, कहानी वैसे ही चलेगी। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे एक सल्फर है और क्या है, और इसमें 4 ऑक्सीजन है। आ रही बात समझ में, एक सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो आप क्या करें, और ऊपर से क्या है 2 नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद भी 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही करिए, आप एक चार्ट बनाइए। चार्ट में सर एक सल्फर होगा एंड 4 इंटू ऑक्सीजन होंगे। यहां पे आप क्या करेंगे सर, यहां पे आपका प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, यहां आपका इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितना होता है 16 और 32, 8 और 16। सर प्रोटॉन कितना होगा बोलो, प्रोटॉन होगा सर 16, न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 इक्वल टू 16, इलेक्ट्रॉन भी सर 16। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे आइए सर, यहां पे क्या होगा 4 इंटू 8 करना पड़ेगा सर 32, 4 है ना ऑक्सीजन। आगे बढ़िए, क्या करना पड़ेगा सर 16 माइनस 8 इंटू 4। आ रहा समझ, क्योंकि आपके पास 4 ऑक्सीजन एटम थे। ये भी कितना आ जाएगा बेटा 32, और ये एटम न्यूट्रल है तो इसके अंदर क्या आएगा बताइए, इसके अंदर आएगा सर 8 इंटू 4 इक्वल टू 32। जोड़िए सर सारी वैल्यूज, ये भी 48 प्रोटॉन, 48 न्यूट्रॉन एंड 48 इलेक्ट्रॉन। यहां तक कहानी पहुंच गई। अब आपने बस SO4 का निकाला है। अब यहां पे सर SO4 पे 2 नेगेटिव चार्ज है। मैंने पहले क्या समझा था, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है, उतना जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है उतना इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे सर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 होगा। तो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर 48 प्लस चार्ज, मॉड ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, हो जाएगा 48 प्लस 2 इक्वल टू 50 इलेक्ट्रॉन। आ रहा बात समझ, बहुत अच्छे। आप इसका भी निकालिए सेम तरीके से, और सारा का आंसर आप कहां लिखेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कुछ डाउट होगा तो भी आप पूछिएगा। आगे बढ़े, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। लाला अब यहां देख लो सर, एक सवाल है। अच्छा ये तो उधर लिखा था। हां सर, एक सवाल है। सवाल यह है कि 0.3 मोल कार्बोनेट आयन में कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहले तो ये निकाल लो
नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस कितने। अगर आप नंबर ऑफ कार्बोनेट आयंस ही निकालोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 23। आ रही बात समझ में, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी सर 66018 मींस 1.8066 23 आयंस। ठीक, अब जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि सर जो भी कार्बोनेट आयन में अगर आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा बेटा, तो होगा सर कार्बन एंड ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, वही चार्ट बनाइए सेम टू सेम जैसा पहले बनाते थे। क्या किया आपने, प्रोटॉन लिखिए, न्यूट्रॉन लिखिए, इलेक्ट्रॉन लिखिए। यहां क्या है, यहां है 6, यहां है 12, यहां है 8 और यहां है 16। ठीक, अब इधर आ जाओ, टोटल 2 नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन 6 होगा, न्यूट्रॉन 6 होगा, 12 माइनस 6 और इलेक्ट्रॉन में कितना होगा सर, 6 होगा। ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन का बात करेंगे तो 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 है ना सर। ठीक, यहां आइए, 16 माइनस 8 इंटू 3 जाएगा सर, ये भी 24। और अगर इलेक्ट्रॉन में जाएंगे तो वही सर 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। टोटल कितना होगा, 30 प्रोटॉन, 30 न्यूट्रॉन और 30 इलेक्ट्रॉन अभी तक। लेकिन कार्बोनेट आयन में 2 एक्स्ट्रा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अरे हाँ या ना, तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे, 30 प्लस मॉड ऑफ चार्ज, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा सर 30 प्लस 2 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अरे बोलो बेटा हाँ या ना, हाँ, पढ़ाई करिए अच्छे से, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप देखिए सर, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन कितने हैं, इतने। तो सर टोटल इलेक्ट्रॉन्स अगर आपसे पूछे तो यहां ये करिए कि सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपसे पूछे तो देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दिस वैल्यू 1.8066 को हम 1.8 ही मान लेते हैं, इंटू के बाद 23 इंटू 32। नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई पूछे तो 1.8 इंटू 23 इंटू 30 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई पूछे तो बराबर ही वैल्यू आ रही थी सर, कितना 1.8 इंटू 23 इंटू 30। ये वैल्यू कितना आएगा, 32 का पहाड़ा या फिर 18 का पहाड़ा 2 टाइम्स पढ़ दीजिए, कितना होगा सर 18 2 जा 36, 6 हाथ में 3 54, 18 3 जा पड़ेंगे ना सर, फिर 18 3 जा कितना होता 54 और इधर कितना था सर 3 बजा था ना, ये हो जाएगा सर 57। और डेसिमल कहां जाएगा सर, डेसिमल कुछ यहां जाएगा, इंटू के बाद 23 यहां जाइए, वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सेम ही वैल्यू होगी सर, कितनी आएगी बताइए, 354 इंटू 23 और 54 इंटू 10⁻23। ठीक है, एक सवाल के साथ आपको हम छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये सवाल आप घर पे करिएगा। यहां पे आपको मास दे रखा है 0.9 ग्राम ऑफ H2O। आप क्या करिए, मास से मोल निकालिए और फिर हमने जैसे कहानी करना लास्ट क्वेश्चन करके दिखाया है एग्जैक्टली वैसे ही आप काम करिए। तो बहुत अच्छा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस आएंगे। आपको जो डाउट है वो भी शेयर कर सकते हैं और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको सारा इंफॉर्मेशन और सारा जानकारी मिले। चलिए पढ़ते रहिए, फोड़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।